रहीम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, आज हम लोग इसका थोड़ा सा देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, इसके सिंटैक्स को देखेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे, और हम लोग इफ एल्स की जगह पर स्विच स्टेटमेंट को क्यों रिप्लेस करते हैं या स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स की जगह पर क्यों यूज़ की जाती है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से फिर इंशाल्लाह ताला हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो देखें, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? अ स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। अच्छा, इस सारी बात का क्या मतलब है? जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि आपके प्रोग्राम को कंट्रोल कर रही होगी, मतलब जिसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम चल रहा होगा। यूज टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड, जो किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगी। मतलब कि आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई है वो किसी एक कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगी, फुलफिल करेगी। ऑफ कोड फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस, देखिए उसने वही बात की है, फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन। मतलब कि आपने एक कंट्रोल स्टेटमेंट जो है उसको चेक किया, उसने एग्जीक्यूट किया आपके प्रोग्राम को, और जो आपका जो मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा था आपका ब्लॉक इस स्टेटमेंट को, उसको इसने एग्जीक्यूट करवाया फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस में से, बेस्ड जो कि बेस किस पे कर रहे थे? ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और एक्सप्रेशन। वैल्यूज जो वेरिएबल्स की थी या फिर एक्सप्रेशन थे। एक्सप्रेशन के अंदर आपने कौन सी वैल्यू डाली? जो वेरिएबल की वैल्यू थी। ठीक है, मतलब कि जो आपने डाटा टाइप जो ऊपर रखी हुई थी, मतलब फ्लोट के अंदर आपने जिस भी नंबर को इनिशियलाइज करवाया था, जिस भी अल्फाबेट को इनिशियलाइज करवाया था, आप उसी को एक्सप्रेशन के अंदर भेजोगे। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन स्विच स्टेटमेंट की। आगे देखते हैं हम इसे इसको यूज क्यों करते हैं, ये वर्क कैसे करती है। इट वर्क्स लाइक अ क्लीनर एंड फास्टर वेरिएंट ऑफ मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल इफ एल्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, स्पेशली व्हेन यू आर चेकिंग द सेम वेरिएबल फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज। ये उस टाइम ज़्यादा काम आता है जब आप सेम वेरिएबल, आपके पास फॉर एग्जांपल 4 दिया गया है, 4 गिवन है, तो आप 4 को ही एक्सप्रेशन के अंदर भेजोगे। मतलब सेम जो आपके पास वेरिएबल है उसको आप एक्स इज इक्वल टू 4 है ना फॉर एग्जांपल, तो आप 4 को ही आगे भेज रहे हो, 4 को ही उधर से आगे भेज रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सेम वेरिएबल को यूज कर रहे हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं क्या हो क्या रहा है। तो ये है स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स आपके पास। आप पहले स्विच लिखते हो, आपने ऊपर इंट x इज इक्वल टू 4 फॉर एग्जांपल इनिशियलाइज करवाया, तो आप यहाँ पे x भेजोगे, अपना वही वेरिएबल यहाँ पे भेजोगे। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर। और फिर आपके ये केसेस चलेंगे, केस वैल्यू वन कब चलेगा? जब आपका ये वाला केस जो है सेटिस्फाई करेगा इस एक्सप्रेशन को। मतलब एक्सप्रेशन, ये देखिए लिखा हुआ है, कोड टू एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन इक्वल इक्वल वैल्यू वन। जब आपका एक्सप्रेशन जो है वो वैल्यू वन के इक्वल आएगा, तब ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब है नीचे वाला कुछ भी नहीं चलेगा। अगर तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नीचे मूव कर जाएगा केस वैल्यू टू पे। अगर एक्सप्रेशन जो है आपका वो इक्वल इक्वल होता है वैल्यू टू के, तो फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसे ब्रेक करेगा ताकि ये नीचे मूव ना करे। ठीक है, तो अगर ये भी नहीं चलेगा तो फिर ये केस वैल्यू थ्री के पास जाएगा। अब केस वैल्यू थ्री क्या करेगा? अगर तो एक्सप्रेशन इक्वल इक्वल वैल्यू थ्री के है, तो इस वाले केस को एग्जीक्यूट करवाएगा और ब्रेक कर देगा ताकि ये नीचे डिफॉल्ट की तरफ मूव ना हो। ठीक है, तो अगर ये वाला भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट के पास मूव करेगा। अब डिफ़ॉल्ट का काम क्या होगा कि अगर ऊपर से अबव जितने भी आपके कोड्स हैं, केसेस हैं, नहीं चल रहे, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट नहीं चलना है, बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा ये। मतलब कि आपने इनवैलिड एक्सप्रेशन लिखा है, ऐसे करके कुछ भी आप इसमें डिस्प्ले करवा सकते हो। कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ नन ऑफ द अबव केस मैच। ठीक है? उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज़ कर दोगे। तो इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हो, ये इसका सिंटैक्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। लाइक अगर हम एक्सप्रेशन के लिहाज से बात करें, एक्सप्रेशन टाइप, एक्सप्रेशन मस्ट इवैल्यूएट टू एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। ठीक है, मतलब आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसी को आपने भेजना एक्सप्रेशन के अंदर। मतलब इंटीजर और कैरेक्टर टाइप जो भी आपके पास डाटा आप ले रहे हो, जिस भी डाटा टाइप के अंदर ले रहे हो, तो आपने उसी को इसके अंदर एक्सप्रेशन टाइप भी वही होगी। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स, आपकी जो आपने ऊपर डाटा टाइप रखी होगी इनिशियलाइजेशन टाइम पे, वही आपकी एक्सप्रेशन की भी वही टाइप होगी। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें केस वैल्यूज की, केस वैल्यूज क्या होती हैं? ईच केस मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। जो भी केस है ना आपका, उसके बाद एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। मतलब केस वैल्यू 1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, केस वैल्यू 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरीके से आपकी कांस्टेंट वैल्यूज चलेंगी यहाँ पे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप्स द स्विच फ्रॉम चेकिंग फर्दर केसेस। फर्दर केसेस क्यों रोकती है, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। ये इसीलिए फर्दर केसेस को रोकती है ताकि ये आगे आगे मज़ीद एग्ज़ीक्यूट ना होते चलें। मतलब अगर केस वैल्यू 2 के ऊपर आपका काम बन गया, मतलब आपका ये वाला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट हो गया, मतलब आपको यहाँ पे अपना आंसर मिल गया कि एक्सप्रेशन मैच कर गया वैल्यू 2 के साथ, तो आप यहाँ पे ब्रेक कर दो, आगे वाली ना चलें, आगे वाले केसेस ना चलें। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इसको, ब्रेक को। हमने ब्रेक भी डिस्कस किया, हम अब डिफ़ॉल्ट केस को डिस्कस करते हैं। डिफ़ॉल्ट केस क्या होता है? द डिफ़ॉल्ट केस रन्स इफ नो अदर केसेस मैच। मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर आप में से आपके कोई भी केस जो है मैच नहीं कर रहा होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ने चलना ही चलना है, डिफ़ॉल्ट नहीं चलना है, ठीक है? इट्स ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। अब ऑप्शनल किस केस के अंदर होगा? अगर तो आपका जो केस है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, तो ये ऑप्शनल हो जाएगा। मतलब कि ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है। बट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड किस केस के अंदर होगा? अगर आपके जो ऊपर वाले केसेस नहीं चल रहे, तो ये रिकमेंडेड होगा, इसने चलना ही चलना है फिर तो। अच्छा, हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ क्यों कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इफ एल्स? ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। ईज़ी टू रीड एंड मेंटेन व्हेन चेकिंग द सेम वेरिएबल्स। अगर हम सेम वेरिएबल्स को चेक कर रहे हैं ना, सेम वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे लिए स्विच स्टेटमेंट एक परफेक्ट जो है आपके पास स्टेटमेंट है, जिसको आप एक परफेक्ट प्रोग्राम बना सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है? फास्टर एग्जीक्यूशन इन मैनी केसेस। जो बहुत सारे केसेस होते हैं, उनके अंदर फास्टर एग्जीक्यूशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर आपको जिस पॉइंट पर आंसर मिल जाता है, वो वहीं से ब्रेक करती है, आगे आगे वाले केसेस को एग्जीक्यूट ही नहीं करती, इसलिए आपके पास फास्टर है ये। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉर हैंडलिंग मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, हैंडल करती है मल्टीपल कंडीशंस के साथ। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस कैसे? आप केस के अंदर पहले एक्सप्रेशन लिखते हो, और केस के अंदर आप जो जो कंडीशन अगर जो जो फुलफिल होती जा रही है, उसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता जाएगा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।